नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी। इस टाइम हूँ चौबे खाल विधानसभा के मुख्य बिंदु केंद्र सतपुली में और इस टाइम 2 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने खाना खाने आया था होटल में, तो यहाँ पे देखा मैंने कि बहुत कार्यकर्ता कांग्रेस के अपने विधानसभा चौबे खाल पे इस टाइम अपनी परसों 7 तारीख की चर्चा चल रही है, क्योंकि प्रत्याशी की यहाँ पे जो है एक विशाल रैली है 7 तारीख को। उसके लेकर यहाँ पे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के विनोद नेगी जी यहाँ पहुँचे और राजपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है उनके कर्म भूमि रही है चौबे खाल। पिछले 10 सालों से वो इस क्षेत्र में जनता के बीच बने हुए हैं और परसों की तैयारी को लेकर यहाँ पे मुझे मिले होटल में। कुछ कार्यकर्ता खाना खा रहे हैं, तो मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मैंने देखा, तो मैंने कहा बातचीत कर लेता हूँ कि कैसे तैयारी चल रही। तो मैं मिलाता हूँ सबसे पहले अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, मैं अभी इधर यहाँ रहा था तो आपने देखा कि आप लोग खाना कार्यकर्ता को लेकर, मैं देख रहा हूँ कि निरंतर आप लगे हुए हो और काफ़ी अग्नि परीक्षा आपकी, क्योंकि संगठन की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा आप काफ़ी ऊर्जा आपने भर दी है। सबसे पहले तो 27 तारीख को जब नामांकन हुआ था, उस भीड़ को देखकर, उस रैली को देखकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, मैं भी समीक्षा कर रहा हूँ जगह जगह जाके, कई लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं कि जो प्रवासी लोग हैं वो भी उस भीड़ के साथ भी उत्साहित हैं और कुछ मन भी बनाया है प्रवासी लोगों ने भी कि ऐसा पहाड़ पुत्र भी आना चाहिए लोकसभा में जो पहाड़ की आवाज़ उठा सके। तो किस प्रकार के कार्यकर्ताओं की तैयारी। और 27 तारीख को जो सतपुली में, क्योंकि सतपुली का जो रैली है 7 तारीख को, उसके जो संदेश जाएगा वो विधानसभा लहडौन, विधानसभा चौबे खाल और विधानसभा पौड़ी, तो और विधानसभा जो है यमकेश्वर, इन 4 विधानसभा का एक मुख्य केंद्र बिंदु है सतपुली। सतपुली की रैली भी पौड़ी की जैसी एक अहम रैली मानी जाएगी, क्योंकि बिंदु केंद्र है और ये जो है चौबे खाल राजपाल भाई का भी कर्म भूमि है, वो भी आपके साथ है। तो क्या तैयारी है 7 तारीख को? देखिए, आपने देखा होगा 27 तारीख को जिस तरह से नामांकन रैली में हमारे कांग्रेस के सभी साथियों ने जिस तरह से अपना जोश दिखाया, निश्चित रूप से जोश आना भी चाहिए था, क्योंकि जो है जिस तरह से हमारे हाईकमान ने जो है जन भावनाओं के अनुरूप उन्होंने यहाँ पर प्रत्याशी उतारे हैं। और निश्चित रूप से गणेश गुरजाल जी एक ऐसा नाम है जिनको जो है सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के कर्मठ नेता है और अपनी कर्म भूमि उनको पता होती है कि जो है वो किस तरह के अपने क्षेत्र में जब प्रत्याशी के रूप में जाते हैं, चाहे वो जन सरोकारों से जुड़े हों, तो हर व्यक्ति के साथ उनका जो है मतलब बड़ा सौम्य व्यवहार रहता है और कार्य करने में भी उनकी क्षमता बड़ी निपुण है। तो जब ऐसे जन सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति का चयन होता है तो निश्चित रूप से सभी लोगों में उत्साह होता है। वही उत्साह हमारे कांग्रेस के लोगों में देखने को मिल रहा है। और बात करता हूँ मैं पौड़ी के बाद चौबे खाल क्षेत्र की, तो चौबे खाल क्षेत्र में भी खासा उत्साह है। निश्चित रूप से 27 तारीख की जो रैली है उसका जो है असर यहाँ पर भी पड़ा है और आज यहाँ पर सारे कार्यकर्ता यहाँ पर गदगद हैं और इसी क्रम में हमारा 7 तारीख को यहाँ पर कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है, जिसमें आदरणीय गणेश गुरजाल जी यहाँ पर आएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से बड़ा जोश है। यहाँ पर जहाँ तक बात है, यहाँ के जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं आदरणीय राजपाल बिष्ट जी, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत वो इस क्षेत्र पे कर रहे हैं और जब उनकी मेहनत मैं देख भी रहा हूँ कि किस तरह से घर घर जाकर जो है सभी लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। अन्य नेता भी यहाँ पर काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि जब कांग्रेस का आम कार्यकर्ता जब खड़ा उठ जाता है तो निश्चित रूप से फिर वो खास हो जाता है। तो इसी क्रम में जो है निश्चित रूप से 7 तारीख को हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होगा और इस समय ज़रूरत भी है इस कार्यक्रम की, क्योंकि देश में जो संदेश देना है, देश की अखंडता का सवाल है और वजूद का सवाल है। देश का वजूद अगर हमें बचाना है तो हमें जो है देश में एक सवाल है, मैं कहाँ तक ये सच्चाई की सोशल मीडिया में देख रहा था कि अपना स्वयं का पैसा खर्च करके दूर दराज में जो है गाँव में प्रचार में जुटे हैं। जैसा कि आपने देखा आज यहाँ पे मीटिंग थी तो लोगों में बड़ी ऊर्जा दिखाई दी और हम देख रहे हैं कि पिछले आम चुनावों में जो चुनाव जिस हिसाब से चुनाव होते थे, इस साल जो है एक अलग ही ऊर्जा हमें लोगों की दिखाई दी। लोग स्वयं बढ़ चढ़ के जो है भाग ले रहे हैं और अपना पैसा खर्च करके और ये चने जेबों में चने रख के जो है दूर दराज के क्षेत्रों में जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि गणेश गुरजाल जी एक बहुत सरल स्वभाव, जो कि इस समय पैसे से भी विहीन है, लेकिन लोग स्वयं अपना पैसा खर्च करके जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़ी ऊर्जा दिखाई दे रही है। ऐसा चुनाव हमने पहले कभी नहीं देखा। लोग इसे आम चुनाव कह रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं और कार्यकर्ता ये मान रहा है कि एक खास चुनाव है। 82वां चुनाव जी, ये जैसे 1982 में ये हेमंती नंदन बहुगुणा वर्सेस भारत सरकार हुई थी, ठीक उसी प्रकार का ये चुनाव देखा जा रहा है इस समय। तो ये थे मेरे साथ वीरेंद्र सिंह रावत जी, जो इस टाइम रामनगर से आ रहे हैं और थोड़ा अल्प विराम कर रहे हैं सतपुली में, और कुछ कार्यकर्ता उनको यहाँ पे तो उनके साथ अपना अनुभव भी जो है साझा कर रहे हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता जो कोटदार यमकेश्वर जी हैं, प्रेम बगोई बहुत नाम है उनका, सामाजिक प्रकोष्ठ से जुड़े हैं, पार्टी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आपका नाम बहुत सुना है, आप सामाजिक
सरोकारों से भी लगातार निरंतर लगे रहते हैं। किस प्रकार देखते हैं आप गोदयाल जी को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी ने, और एक कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भी भर दी है, क्योंकि आज कार्यकर्ता उस जितना उससे बन रहा है वो लगातार लगा हुआ है अपनी तरफ से तन मन धन से। क्या संदेश है? एक बेहतरीन निर्णय है, कांग्रेस पार्टी का एक बेहतरीन निर्णय है एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का। 2019 में हमने एक बाहर से एक आयातित कार्यकर्ता व्यक्ति को लाए थे और तब हम जैसे लोगों ने उसमें बहुत काम नहीं किया था और हम उस वक्त निरुत्साहित हो गए थे कि भाई कैसे करके हम। इस वक्त एक ऐसा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के नीचे से जिला अध्यक्ष से लेके उठ के ऊपर तक आया है और वहाँ पे तो हम सब लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। मैंने खुद दावा किया था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, उनको टिकट मिल गया, पर हम सब उनके साथ खड़े हैं। और हमारा ये मानना है कि हम एक जो डेवलपमेंट मॉडल को लेकर, जिसमें मैं चर्चा कर रहा था पिछले 4 महीने से, अगर आपने देखा होगा कि हम एक नए विकास के मॉडल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारी लगातार उनके साथ गोदयाल जी से चर्चा होती रहती है कि कैसे हम इसको एक नया विकास का मॉडल, ऑर्गेनिक विकास मॉडल, जैविक विकास मॉडल किया जाता है। जैसे हम अभी नदी को लेकर बात करते हैं, ये जो नयार घाटी है इसके अंदर मत्स्य पालन का बहुत पोटेंशियल है। और अगर मैं पूछूं कि मत्स्य पालन विभाग कर क्या रहा है, गोल्डन जो महासीर है वो यहाँ पर इसी पे ब्यास घाट पे उसका ब्रीडिंग सेंटर है और वो इंडेंजर्ड है, हम इसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको रोजगार से नहीं जोड़ पा रहे हैं। मतलब IUCN की लिस्ट में वो पे जो है इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गई है। हम इस क्षेत्र के लिए एक नया डेवलपमेंट मॉडल, एक नया जो जैविक विकास का मॉडल है उस पर चर्चा कर रहे हैं और हमें उम्मीद लग रही है कि जिस तरह से हम कार्यकर्ताओं को उत्साह दे रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, जिस दिन से हालांकि मैंने पिछले 4 दिन से लगातार लगा था, लेकिन जिस दिन से उनका टिकट डिक्लेयर हुआ है, हम लोग, मैं केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेके गैरसैंण, नारायणबगड़ से लेके पूरा क्षेत्र घूम के आया हूँ। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, कांग्रेस ने सही फैसला लिया है, अपने बीच के एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा है। परसों 7 तारीख को रैली है, उसके लिए क्या तैयारी है? आज हमने चौबड़ाखाल विधानसभा के अंतर्गत जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता थे, जिलाध्यक्ष हमारे आए थे यहाँ पे, और साथ में हमारे कल्जीखाल ब्लॉक से भी हमारे जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल जी हैं, यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रघुनाथ भाई हैं। सभी लोगों ने 7 तारीख के लिए एक चर्चा की कि किस तरह से 7 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में लोग, कांग्रेस के पक्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भाई गणेश गोदयाल जी, उनके लिए जनता इस समय तन से मन से उनके प्रति समर्पित हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र को जो लगातार पिछले 10-15 साल से पिछड़ता हुआ जा रहा है ये क्षेत्र, उस क्षेत्र को, इस लोकसभा क्षेत्र को, इस विधानसभा क्षेत्र को, इस जिले को कैसे यहाँ की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे और दिल्ली से जो चीज़ें उस सदन में, उन संसद में यहाँ के लिए तय हुई है, उसके लिए एक मजबूत आवाज़ हमारी दिल्ली पहुँचे। उन चीज़ों के लिए यहाँ के लोग जागरूक हैं। और 7 तारीख को एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होगा कांग्रेस के कार्यकर्ता क्षेत्रीय जनता के साथ। ये समय सर, जो 7 तारीख को तैयारी को लेकर यहाँ पे पूरे अपनी टीम के साथ मुस्तैद में यहाँ पे सतपुली क्षेत्र में डटे हुए हैं, क्योंकि सतपुली ऐसी क्षेत्र है जो 4 विधानसभाओं को कवर करती है। और 27 तारीख को जो पौड़ी में जनसभा थी, अगर उसी की तरह यहाँ सतपुली में एक बड़ी विशाल जनसभा गणेश गोदयाल जी की होती तो कहीं ना कहीं वो एक संदेश इस नयार घाटी से भी जनता के बीच देना चाहेंगे कि भाई सतपुली जो 4 विधानसभाओं को कवर करती है, उसका बहुत बड़ा संदेश वोटर और कार्यकर्ताओं के बीच जाएगा। मेरे साथ हैं संजय डबराल जी, जो विकासखंड कल्जीखाल से हैं और वर्तमान में जिला पंचायत, उनका ही क्षेत्र जुड़ा हुआ है कल्जीखाल का। पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस कमेटी के, महामंत्री रहे जिला। तो कैसे आपका भी लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, किस तरह से तैयारी है? धन्यवाद डांगी जी। चुनौती भी है अब इस बार आपके पास पूरा क्षेत्र के लेकर। चुनौती तो ये है कि कल्जीखाल का जो क्षेत्र इससे भी जुड़ा हुआ है और मैं सांगठनिक रूप से इस लोकसभा चुनाव में सतपुली नगर का प्रभारी भी हूँ। जो 7 तारीख के लिए हमें जनसभा है, जनसभा करनी है और प्रत्याशी की, उसके लिए हम सब ने पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार पौड़ी लोकसभा में हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है जो अब हमारी माटी, थाती, संस्कृति से जुड़ा हुआ, लोकप्रिय और जनप्रिय, जिसको हमें पब्लिक में कोई मैसेज ऐसे जाता है कि एक छाप छूटी हुई कि भाई गणेश गोदयाल, सब जानते हैं गणेश गोदयाल जी को, और पहली बार हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है जिसको इतना जनता का समर्थन मिल रहा है। इस कार्यक्रम के लिए हम सभी ने, जिलाध्यक्ष जी थे, यहाँ के हमारे पूर्व प्रत्याशी राजपाल जी और तमाम इस सतपुली नगर पंचायत से जुड़े
लगे हुए सटे हुए 5 ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्ष सभी ने मिलकर रूपरेखा बनाई और ये कार्यक्रम भव्य होगा। और यहाँ से एक संदेश जाएगा चारों विधानसभाएं जो इससे लगी हुई हैं कि हम सभी अपने आदरणीय प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इन चारों विधानसभाओं में अग्रणी बनाने में सभी अपनी भूमिका निभाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो 7 तारीख के इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ 7 तारीख को 12 बजे। और इस लोकसभा के बहुत सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय गोदियाल जी, जिनको सुनने के लिए उनके सुनने से ही इतना प्रभाव हो रहा है कि क्योंकि वो हमारी जो यहाँ की संस्कृति है, हमारी गढ़वाली बोली में इस तरह से बोल रहे हैं कि लोगों से डायरेक्ट जिसका अटैचमेंट हो रहा है, लोगों की समस्या, चाहे वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हो, चाहे मूल निवास भू कानून के लिए हो, चाहे हमारे क्षेत्र के जो विकास अवरुद्ध हुए हैं उसके लिए हो, चाहे जितनी भी लोकल समस्याएं हैं वो सदन तक उठाने के लिए मजबूत प्रत्याशी हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में उनको सुनने के लिए ज़रूर आएँ और आगामी 19 तारीख को उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके अपनी एक भूमिका निभाएं कि हम ऐसा सांसद चुने जो हमारी बुलंद आवाज़ को संसद तक पहुंचाए। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सिख संभालियावा ए जावा